उन्होंने जो वेशभूषा पहनकर, जो वस्त्र पहनकर और साधु संतों का वेशभूषा अपनाकर जो साधु संतों का अपमान किया है या सनातन धर्म का अपमान किया है, ये शर्मनाक है और निंदनीय है। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में देखिएगा, जैसे ही ये मामला ओपन हुआ और ये मामला खुलकर आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की टीम को गठित कर दिया जी, और चोरों के खिलाफ एक्शन भी किया जा रहा है। कई लोगों के इस्तीफे भी किए गए हैं। उनके राज में जंगल राज था, परेशानियां थी, माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी। उत्तर प्रदेश की जनता के गम को सीने में पाल रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी प्रदेश की जनता का ख्याल रखा है। और तेरी मिसाल ज़माने में हो नहीं सकती, तेरी मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती कि उस खुदा ने योगी जी को जो है बेमिसाल रखा है। अयोध्या के राम मंदिर चोरी प्रकरण को लेकर संसद भवन, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उस संसद भवन में विपक्षी दलों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उस विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, जिस तरीके की वीडियोस देखने को मिली, उसको लेकर अब देश में एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और लोकतंत्र में विपक्ष इसीलिए होता है कि वो सत्ता पक्ष का विरोध कर सके किसी भी मुद्दे को लेकर। हालांकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने जिस वस्त्रों को धारण कर जिन वस्त्रों को धारण कर इस विरोध प्रदर्शन में जो वीडियो क्रिएट करवाई है, उसको लेकर आखिरकार जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो क्या सोचते हैं। मेरे साथ मौलाना रज़ा नूरी इस वक्त मौजूद हैं। सीधा इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि इनसे बात करने का मेरा तथ्य इसलिए है क्योंकि मौलाना रज़ा नूरी जो है समाज के कई तबकों के साथ बैठते हैं, कई चीज़ों को समझते हैं, कई चीज़ों को जानते हैं और ऐसे मुद्दों पर बेबाक अपनी राय भी रखते हैं। नूरी भाई, किस तरीके से आप देख रहे हैं राम मंदिर की चोरी हुई, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो संसद भवन में किया गया है, उसको लेकर अब तमाम बहस छिड़ गई है कि आखिरकार क्या विरोध करना गलत है, क्या विरोध नहीं कर सकते, क्या सत्ता पक्ष का विरोध नहीं कर सकते। विपक्षी दलों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का जो विपक्षी दलों का एक स्टाइल था, एक तरीका था, इसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं। हालांकि आप इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन तमाम प्रबुद्ध लोगों से आपकी बातचीत होती है। इस वीडियो के बाद क्या मैसेज समाज में है? बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कि आपने मुझसे सवाल किए इस अवसर पर। जो संसद भवन से लेकर के और देश के भिन्न भिन्न इलाकों में ये बात उठ रही है और विरोध नज़र आ रहा है और जिसे लेकर के संसद भवन में विपक्ष के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, आपत्ति जताई, तो ये उनका राइट है जी, विरोध प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना या सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़ या सत्ता पक्ष के किसी भी कानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करना, ये उनका राइट है। लेकिन हमने ये देखा कि संसद भवन में विपक्ष के सांसदों ने जब विरोध प्रदर्शन किया, जो कि उनका राइट था, लेकिन पप्पू यादव जो कि बिहार से सांसद हैं, पूर्णिया से, हाँ, बिहार पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव जी, और उन्होंने जो वेशभूषा पहनकर, जो वस्त्र पहनकर और साधु संतों का वेशभूषा अपनाकर जो साधु संतों का अपमान किया है या सनातन धर्म का अपमान किया है, ये शर्मनाक है और निंदनीय है। चूँकि भारत हमारा देश जी, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर धर्म को अपने धर्म के जीने आज़ादी है, अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी है। तो यहाँ हर धर्म का आदमी अपने धर्म के ग्रंथों, किताबों, कानूनों के मुताबिक जीता है और खुली सांस लेता है। तो चोरी को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया गया, तो चोरी हो जाना कोई ताज्जुब नहीं है। चोरी तो आप देखिएगा, वो राम मंदिर जो है दान चोरी की गई है, चंदा चोरी हुआ है, लेकिन चोरी जहां राम मंदिर में हुई है, रामलला की जन्मभूमि पर हुई है, तो वही चोरी कहीं किसी खानका में भी हो सकती है, किसी मज़ार में भी हो सकती है, किसी
स्कूल की संस्था के साथ भी हो सकती है, किसी मदरसे के कमेटी के साथ और मदरसे के बजट के साथ भी हो सकती है, किसी मस्जिद के संस्था और कमेटी और मस्जिद के फंड के साथ भी हो जाती है। जी। चोरियां होती रहती है। और एक चोरी, शर्मा जी मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा, जी। सपा सरकार का दौर था और यूपी में एक शहर पड़ता है रामपुर। जी। यहाँ के माननीय मंत्री आजम खान साहब, जो कि दूसरे नंबर का चेहरा सपा सरकार का माने जाते थे और मुख्यमंत्री की पावर को उन्हें बताया जाता था, उनकी भी भैंसें चोरी का मामला आपने सुना होगा। जी। और उनकी भैंसें जब चोरी हुई तो उसके लिए जो है पूरा अमला पूरे आमे जामे के साथ में प्रशासन को दौड़ाया गया और भरपूर तरीके से दौड़ा, और यहाँ तक के लातों और ठोकरों का भी जो है इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हैं? जब भैंसें चोरी हो जाती हैं तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और उसे ढूंढकर जो है तोड़ मोड़ कर और उसे ढूंढकर लाकर जो है पेश किया जाता है। तो ये कभी किसी चीज़ का आलम था। तो चोरी तो कहीं भी हो जाती है भाई, किसी भी धर्म के जो है स्थल पर हो सकती है, मस्जिद में भी हो सकती है, मदरसे में भी हो सकती है, मज़ार पर भी हो सकती है। तो चोरी हो गई है, और अगर उस चोरी में जो लोग सम्मिलित हैं और जो नाम क्लियर हो रहे हैं, जो चोर पाए जा रहे हैं, उनके लिए आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको विरोध प्रदर्शन करते समय ये भी ख्याल रखना चाहिए कि चोरी कहीं हो गई, चोरी हो जाना या घटना का घटित हो जाना, घटना का घट जाना, जी। ये हो सकता है, लेकिन ताज्जुब उस बात पर होता है कि घटना घटे, घटना घटित हो, कोई हादसा बीते गुजरे और उस हादसे पर, उस मामले पर एक्शन ना हो। तो ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में नहीं देखा। अभी आप राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में देखिएगा, जैसे ही ये मामला ओपन हुआ और ये मामला खुलकर आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की टीम को गठित कर दिया। जी। और चोरों के खिलाफ एक्शन भी किया जा रहा है, कई लोगों के इस्तीफे भी किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन जताया, माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी ने विरोध प्रदर्शन किया, जो है सनातनीय वेशभूषा पहनकर, वस्त्र पहनकर, इससे जो है वो कहीं ना कहीं किसी समाज के और ख़ास तौर से सनातन धर्म के लोगों को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को शर्मनाक करता है जो उन्होंने ये काम किया है। जबकि हम तो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, जी। इस्लाम धर्म के फॉलोवर हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म के अंदर किसी भी धर्म को बुरा जानना या किसी धर्म का अपमान करना या किसी धर्म को लेकर के ठेस पहुंचाने की कहीं से कहीं तक भी अनुमति नहीं है। हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हम अपने धर्म के नियमों को फॉलो करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, लेकिन किसी के धर्म को ना बुरा कहें, ना बुरा जाने, ना किसी का अपमान करें। लेकिन मौलाना नूरी साहब, सवाल ये है कि आपने कहा कि हमारा धर्म किसी भी दूसरे धर्म को ना ठेस पहुंचाए, ना किसी दूसरे धर्म के लिए ऐसी कोई चीज़ हम ना करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में चाहे देश में राम के नाम पर वोट मांगती थी, ये ऐसा कहना है विपक्ष का कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम के नाम पर वोट मांगकर अयोध्या की गद्दी पर बैठे, लखनऊ की गद्दी पर बैठे, जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि ये राम प्रेमी है और ये बीजेपी राम प्रेमी है, राम के नाम पर वोट मांगते मांगते राम मंदिर में चोरी हो गई। विपक्ष तो ये सवाल उठा रहा है कि साहब राम के नाम पे वोट मांगते थे और देखिए राम प्रेमियों का क्या हाल है, राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को तो सीधा जो है बताया जा रहा है कि योगी जी चोरी नहीं रोक पाए। देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश पर कड़ी नज़र और बहुत पैनी नज़र बना करके रखते हैं और हर संभव उनका ये प्रयास रहता है कि कहीं भी मेरे प्रदेश में मामला ऐसा ना बीते जहां प्रदेश और प्रदेश की जनता को जो है परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन अब विपक्ष का कहना यह है कि साहब राम मंदिर को लेकर के कि राम मंदिर का प्रचार प्रसार करके वो आए, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने वोट मांगा और गद्दी पर जो है आसीन हुए और आज उसी राम मंदिर में चोरी हो गई है। तो चोरी हो जाने का मतलब जो है वो देखिए हर धर्म के अंदर और हर एक राज्य में चोरियाँ तो होती रही हैं।
हो जाती हैं, लेकिन बहुत से राज, बहुत सी सरकारें चली, उसमें चोरों पर, डकैतों पर, माफियाओं पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज अगर ये चोरी का मामला सामने आया है, खुलकर आया है, तो एक्शन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ साथ ही किया है। एसआईटी की टीम भी गठित की है, कई लोगों को जो है संगठन से भी बर्खास्त किया गया, करने का काम किया है। तो ये एक्शन नहीं है तो क्या है? चोरी हो गई है, अगर हुई है तो उसके लिए साथ साथ कार्रवाई भी बराबर चल रही है। ये भी तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, ये भी तो मुख्यमंत्री जी का चरित्र है, ये भी तो मुख्यमंत्री जी का राज है कि वहाँ एसआईटी की टीम बराबर काम कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई बराबर हो रही है। और हम इस बात में क्या चाहते हैं? चोरी तो हर दौर में होती रही है, ऐसा नहीं कि ये चोरी कोई पहली बार ये राम मंदिर में हुई हो। हज़ारों के जो है खानकाहों के अंदर, बड़ी बड़ी मस्जिदों के कमेटियों के अंदर और बड़े बड़े जो है मदरसों के अंदर, कमेटियों के अंदर, मंदिरों के अंदर चोरियां पहले से होती रही हैं और दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई है। लेकिन चोरी अब हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में अगर हुई है तो हमें ये देख रहा है, साथ ही साथ कार्रवाई भी हमें देखने को मिल रही है। नहीं, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आचरण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कानून व्यवस्था का वो दावा करते हैं, वादा करते हैं और ठोस मजबूत जो मंच से कहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये चोरी के प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश में क्या सवालिया निशान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर खड़ा हो रहा है? देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपने कार्यकाल में जितने फैसले लिए हैं वो सब देश हित में लिए हैं, प्रदेश हित में लिए हैं, प्रदेश की जनता के हित में लिए हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश की पूरी जनता को, संपूर्ण जनता को, उसमें सारे धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसलों से ज़्यादातर प्रदेश में और देश में और प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई है और तमाम जनता, प्रदेश की जो जनता है ज़्यादातर उनके फैसलों से राजी है, सम्मान करती है। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री का एक चेहरा जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज देख रहे हैं, क्या कोई भेदभाव का चेहरा देख रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से हिंदू मुस्लिम में भेदभाव की भावना से कार्य हो रहा है इस पर सरकार में कि क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं एक शेर ये कहूँगा कि गमे प्रदेश की जनता के गम को सीने में पाल रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के गम को सीने में पाल रखा है। किसने? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के गम को सीने में पाल रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी प्रदेश की जनता का ख्याल रखा है। और तेरी मिसाल ज़माने में हो नहीं सकती, तेरी मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती कि उस खुदा ने योगी जी को जो है बेमिसाल रखा है। तो ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और ये भी नज़र आता है कि हिंदू ही बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और एक शायर ने तो इस अंदाज में कहा, यह भी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पर फिट बैठती है और राइट बैठती है कि खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे। और योगी जी ने कहा, ये ज़िंदगी हम प्रदेश की जनता के नाम कर देंगे। और ख़बरदार विपक्षियों ने योगी आदित्यनाथ जी पर उंगली उठाई तो खुदा, विपक्षियों ने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाई तो ये प्रदेश और देश के लोग विपक्षियों का जीना हराम कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं विपक्षी का जीना हराम कहाँ होगा, अभी तो बीजेपी का जीना हराम हो रहा है। ये जो मामला खुलकर आया है, कह रहे हैं 27 में योगी जी जा रहे हैं और साइकिल दौड़ के लखनऊ पहुंच रही है। देखिए, किसी एक चोरी के मामले से जितने काम और जितने फैसले, अगर 100 फैसले लिए हैं और एक अगर चोरी का मामला निकल कर आ गया है तो इससे बीजेपी पर कोई फ़र्क ऐसा पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जान गई है चोरी का मामला है, अगर जैसे जैसे सामने खुलता चला जा रहा है दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है। एसआईटी की टीम बैठ गई है और हमको क्या चाहिए, एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और दोषी पाए जा रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है। तो इससे फिर ये कहा जा रहा है कि प्रदेश से जो है योगी जी जा रहे हैं, योगी जी प्रदेश से जा नहीं रहे बल्कि दोषियों को सजा देकर प्रदेश में अपने पैर और जमा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर प्रदेश के अंदर और जम रहे हैं इस बात से कि अगर कोई जो है दोषी पाया जा रहा है तो उसको वक्त के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में सरकार बन रही है, समाजवादी आ रही है, हम बताएंगे सुरक्षा मंदिरों की कैसे होती है। मंदिरों की सुरक्षा जो है अहम मुद्दा है और हमारी जब सरकार आएगी तब हम बताएंगे कि मंदिरों की सुरक्षा समाजवादी सरकार ही कर सकती है। उनकी सरकार पहली बार तो नहीं आएगी, इससे पहले भी आ चुकी है। अब नई तो नहीं आएगी, पहले आ चुकी है। नहीं, किसकी? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार पहले रह चुकी है प्रदेश में। 12 से 17 रही। 12 से 2017 तक। तो इसमें कितनी सुरक्षित थी? इसमें मस्जिद, मंदिर, मदरसे कितने सुरक्षित रहे थे? आप ये बताइए। अरे भाई कहाँ, कौन सा, क्या इसमें झगड़े नहीं हुए थे? इसमें झगड़े नहीं हुए थे। मेरठ मुजफ्फरनगर के झगड़े इसके अंदर नहीं हुए? क्या इसके अंदर साधु संतों का या मंदिरों का अपमान नहीं किया गया? या इसके अंदर जो है मुसलमान या मुसलमान के धर्म गुरुओं के अपमान नहीं किए गए? होते रहे हैं भाई, उसमें बहुत हुए थे। ये तो यूँ कहिएगा जब से 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार चली है, तो तब से लेकर के जो है यहाँ मंदिर भी सुरक्षित हैं, यहाँ हर धर्म का हर आदमी सुरक्षित है। अब कोई किसी के खिलाफ ना जो है कोई टिप्पणी करता है, ना किसी के खिलाफ कोई बोलता है। हर इंसान अपने धर्म के मुताबिक, अपने ग्रंथ के कानून के मुताबिक जी रहा है। शांति है और सुकून है। उनके राज में जंगल राज था, परेशानियां थी, माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी। किसके राज की बात कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की राज की बात मैं कर रहा हूँ। 2012 से लेकर 2017 तक जो उनका राज चला है उसको मैं कह रहा हूँ। उसमें कहा जाता था कि साहब सपा सरकार का ये नारा है और खाली प्लाट हमारा है। ये शिकायतें मिलती थी, जो प्लाट महीना, 2 महीना, 2-4 महीना अगर खाली रह गया और उसका मालिक उसको देखने के लिए नहीं आ सका तो पता चला उसे वो मिला ही नहीं, उसके कब्जे से वो बाहर हो जाता था। सपा सरकार के जो दबंग लोग थे, भूमाफिया थे, वो ऐसे प्लॉटों पर कब्जा किया करते थे। माँ बहनें सुरक्षित कभी रास्ते से निकला नहीं करती थीं, वो डरा करती थीं। जहाँ अंधेरा होता था माँ बहनें घरों में कैद हो जाती थीं। चूँकि पता चला कि अगर वो बाहर आती हैं तो जो है जंगल राज चल रहा है, माफिया, डॉन, डकैत और जो है असामाजिक तत्व आकर उनको छेड़ सकते हैं, उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर सकते हैं और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज 2017 के बाद अब 2026 चल रही है, अब तक माँ बहनें इतनी सुरक्षित हैं कि कोई भी बहन किसी भी वक्त अपने घर से निकलकर अपने किसी भी कामकाज के लिए, अपने किसी भी ऑफिस को जाने के लिए, अपने मैका जाने के लिए, अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए सक्षम है बगैर किसी परेशानी के। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं डाल पाएगा, या इस मुद्दे के बाद चंदा चोरी का जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष दिखाना चाह रहा है, जो विपक्ष कह रहा है कि साहब यूपी की जनता को हम जागरूक करेंगे और इस तरीके से चंदा चोरी करने वालों को हम सत्ता में यूपी की जनता वापस नहीं लाएगी? देखिए ऐसा है, मैं विपक्ष के लिए और अखिलेश जी के लिए मैं कहूँगा, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। और अब जो विपक्ष जो है चंदा चोरी का प्रदर्शन करने वाले हैं, विपक्ष चंदा चोरी का जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, वही लोग दस्त को आग में गुलजार बनाने वाले हैं। उन्हीं ने पहले, उनका राज चल चुका है और जनता उनके राज से वाकिफ़ रही है और उनके राज को जनता ने देखा है। जनता उनके राज को न चाहती है, न चाहती थी, न अब चाहती है। और 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। चलिए, हमारे साथ मौलाना नूरी साहब हैं, जिनका साफ ये कहना है कि जो चंदा चोरी वाला मामला हुआ है, इसको विपक्ष ने जिस तरीके से प्रदर्शित करके रिप्रेजेंट किया है, इसको लेकर समाज में जिस तरीके की चर्चा है, उस विषय पर हमने बात की। तो इनके जो बेबाक बोल थे, बेबाक राय थी, वो आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।